तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे आज की एक और नई डरावनी हिंदी हॉरर स्टोरी में। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। चलो कहानी शुरू करने वाला हूं आज एक ऐसी लड़की का जो 5 साल से शहर में रहती है, बट वो गांव आती है तो उसने गांव में कुछ ऐसा देखा जिसे देख करके वो तो डर गई। आप भी डर जाओगे। कोने में बैठो हेडफोन लगा के। कहानी को अब शुरू करते हैं। ये कहानी पूजा नाम की एक छोटी सी लड़की की थी जो लगभग 5 साल में शहर चली गई थी। उसके फैमिली वाले उसे शहर में ही रखते थे और वो खुद उसकी मम्मी पापा गांव में रहते थे। वो लड़की जब 15 से 20 साल की हुई तो वो सोचती है, मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स को इतने बार कॉल किए, इतने बार उनसे बात की और उन्हें बोला मैंने कि शहर आ जाओ, बट वो शहर कभी नहीं आते थे और ना इस लड़की को मिलने के लिए गांव आने देते थे। क्या कारण था किसी को कुछ नहीं पता। वो लड़की बहुत बार पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती थी कि मैं गांव आनी चाहती हूँ, मैं गांव आऊँगी। उसके पेरेंट्स उसे हमेशा मना करते थे, नहीं तुम शहर में ही पढ़ो और वहीं रहो। वो लड़की मजबूर होकर शहर में ही रहती थी। लगभग 2-3 महीने बीतते हैं, फिर लड़की सोचती है कि मैं बिना पूछे अपने पेरेंट्स को सरप्राइज दे देती हूँ। उसके बाद वो लड़की सीधे बिना कुछ बताए हुए गांव आ जाती है। वो जब दरवाजे को नॉक करती है तो उसकी मम्मी दरवाजे को खोलती है तो उसकी मम्मी अपनी बेटी को देख करके चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे से बिना पूछे गांव क्यों आई। वो कहती है कि आप तो मिलने आते नहीं हो, ना मुझे आने देते हो, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मैं मिलने आई हूँ। वो लड़की की मम्मी कहती है तुम तुरंत शहर चले जाओ। 2-3 बार कहने के बावजूद भी वो लड़की शहर नहीं जाती। वो कहती मैं पापा से मिल के ही जाऊंगी। लास्ट में उसकी मम्मी रोने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम शहर चले जाओ, बट वो लड़की नहीं जाती। लास्ट में वो लड़की थक हार के कहती है ठीक है, आप इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हो तो ठीक है, मैं शहर चली जाती हूँ, बट 2-3 मिनट रुक जाओ, पापा को तो मिल लूँ, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। आधा घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा बीत जाता है, बट उसके पापा घर नहीं आते। वो लड़की कहती है ऐसा क्यों, वो कहाँ है, आ क्यों नहीं रहे घर। तभी वो लड़की गुस्से से कहती है लगता है पापा को मुझसे मिलना ही नहीं है, और वो घर से जाने लगती है। तभी वो घर से बाहर निकली ही थी, तभी वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो बिस्तर में लेटी हुई थी। वो कहती है अभी भी पापा नहीं आए। उसकी मम्मी कहती है पापा नहीं आएंगे। तब उसकी मम्मी उसे एक पुरानी कहानी सुनाती है जो उसी के पास्ट की कहानी थी। जब वो लड़की 5 साल की थी तो उसके पेरेंट्स उसे एक हवेली घुमाने के लिए ले गए थे। उस हवेली के बीच में किसी को भी जाना अलाउड नहीं था, वहाँ पे मना था। उसके चारों ओर घूम सकते हो बट हवेली के बीच में नहीं जा सकते। लड़की हवेली में खो चुकी थी और वो उस हवेली के बीच में जाके रोने लगती है। तभी उस लड़की को किसी के चलने की आवाज़ आती है। वहाँ पे उस लड़की के सिवा कोई नहीं था, बस वो लड़की अकेले वहाँ पे थी। तभी वो लड़की देखती है कि आगे एक औरत खड़ी है। लड़की उस औरत की ओर धीरे धीरे जाती है तो उस औरत का आधा सर ही नहीं था। वो क्या थी कुछ नहीं पता। तभी ये पूजा थी, वो डर के बेहोश हो जाती है। जब इसकी आँख खुलती है तो ये पागलों की जैसे हरकत कर रही थी, चिल्ला रही थी, इसकी आंखें लाल थी और डरावनी सी आवाज़ निकाल रही थी। जब तांत्रिक को बुलाया जाता है तो वो कहता है इसके अंदर उस हवेली की आत्मा घुस गई है जो इसे छोड़ना नहीं चाहती। उसके पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे कैसे भी बचा लो, कैसे भी इसे बचा लो तुम। तब वो तांत्रिक कहता है इसके बदले किसी को उस आत्मा की गुलामी करनी होगी, वो भी जिंदगी भर। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। पूजा का पिता कहता है ठीक है, मैं उस आत्मा की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी बेटी को तुम बचा लो। वो तांत्रिक फिर बड़ा सा पूजा करता है जिससे पूजा तो ठीक हो जाती है, बट उसके पापा के पास उस आत्मा का साया चढ़ जाता है और वो फिर उस हवेली में ही रहने लगते हैं। जब पूजा इस घर में आई थी तो वो आत्मा पूजा को भी मारना चाह रही थी, बट ऐसा नहीं हुआ। पूजा के पापा ने उस हवेली से ही कूद के अपनी जान दे दी, जिससे उस आत्मा का श्राप वहीं पे ख़त्म हो गया और पूजा फिर
ठीक हो गई। लास्ट में पूजा की मम्मी और पूजा उस गांव को छोड़ करके चले जाते हैं शहर, और उसके बाद वो फिर गांव कभी नहीं आते। यही थी पूजा की सबसे ज़्यादा डरावनी कहानी जो उसके साथ हुआ था। ये कोई मजाक नहीं, एक रियल डरावनी हॉरर स्टोरी थी जो रियल में हुआ था दिल्ली के बगल में फरीदाबाद में। होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलूंगा इसी के साथ एक नई डरावनी कहानी लेकर के। तब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना।